नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के सियासी गलियारों में शोर है। एक सवाल हर तरफ गुजरा है, बिहार की अगली सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और इसी सवाल के बीच एक ऐसा बयान आता है जिसने पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक बयान जिसने ये संकेत दे दिया है कि सत्ता की अगली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। एक बयान जिसने एनडीए के भीतर भी नई बहस छेड़ दी है। और वो बयान आया है उस शख्स की तरफ से जो सिर्फ सांसद नहीं बल्कि चिराग पासवान के सबसे करीबी राजनीतिक चेहरों में से गिने जाते हैं, अरुण भारती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम आने वाले समय में अपने नेता चिराग पासवान को बिहार का मुखिया बनते देखना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। अब जरा ठहरिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक संदेश है, एक महत्वाकांक्षा है और शायद बिहार की सत्ता के लिए नई पटकथा का पहला पन्ना। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, वैसे ही बिहार की राजनीति में वो खालीपन पैदा हुआ जिसकी चर्चा वर्षों से सिर्फ बंद कमरों में होती थी। लेकिन अब वो चर्चा खुले मंचों पर होने लगी है। नीतीश कुमार का जाना सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं माना जा रहा, कई लोग इसे एक युग का अंत बता रहे हैं और यही शब्द अरुण भारती ने भी कहे। उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हो रहा है। ये वाक्य जितना छोटा है उसका राजनीतिक अर्थ उतना ही बड़ा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब कोई नेता एक युग का अंत कहता है तो उसका मतलब सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि अब अगला अध्याय शुरू होने वाला है और इस अगले अध्याय के लिए एलजेपीआर अपना चेहरा आगे बढ़ा रही है। वो चेहरा है चिराग पासवान का। अब सवाल उठता है, क्या सच में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि ऐसे बयान कभी यूं ही नहीं दिए जाते। जब पार्टी का वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से कहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि संगठन के भीतर ये चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ वर्षों से खुद को सिर्फ दलित नेता की छवि तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो अपनी राजनीति को बिहार फर्स्ट के व्यापक नैरेटिव में ढालने की कोशिश कर चुके हैं। वो लगातार खुद को युवा, आक्रामक और भविष्य के नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। और जब सत्ता का समीकरण बदल रहा है तो उनकी दावेदारी भी धीरे धीरे खुलकर सामने लाई जा रही है। लेकिन यहाँ और दिलचस्प हो जाती है कहानी, क्योंकि एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद की ये चर्चा जितनी बाहर दिख रही है, अंदर उतनी ही संवेदनशील है। बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा है, जेडीयू की अपनी विरासत है और अब एलजेपीआर भी संकेत दे रही है कि वो सिर्फ सहयोगी नहीं, हिस्सेदार बनना चाहती है। यानी सत्ता की मेज पर अब हर कोई अपनी कुर्सी तलाश रहा है। अरुण भारती ने सिर्फ दावेदारी नहीं जताई, उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा समय लगेगा। अब इस थोड़ा समय के पीछे की राजनीति समझिए। इसका मतलब साफ है कि पार्टी जानती है कि ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाएगी। इसके लिए जमीन तैयार करनी होगी, संगठन मजबूत करना होगा, जनता के बीच नैरेटिव बनाना होगा और सहयोगियों को ये एहसास दिलाना होगा कि चिराग पासवान अब सिर्फ युवा चेहरा नहीं बल्कि सत्ता का विकल्प है। यही वजह है कि पार्टी बिहार से बाहर भी विस्तार में जुटी है। अरुण भारती ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भी संगठन विस्तार का काम चल रहा है। एलजेपीआर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। यानी ये सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं, चिराग की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की भी झलक है। जो नेता दूसरे राज्यों में संगठन फैलाने लगता है वो केवल सीटें नहीं ढूंढ रहा होता, वो अपनी राजनीतिक ऊंचाई तय कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अरुण भारती ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनावी हार के बाद उन्हें जनता के बीच विश्वास बहाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सदन में आकर जनता की बात रखनी चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता का संघर्ष नहीं, अब सत्ता पक्ष के भीतर भी भविष्य की होड़ शुरू हो चुकी है। हर दल ये सोच रहा है कि पोस्ट नीतीश बिहार कैसा दिखेगा। क्या बीजेपी अपना चेहरा आगे करेगी, क्या जेडीयू किसी नए उत्तराधिकारी को स्थापित करेगी, या फिर चिराग पासवान वो चेहरा बनेंगे जो युवा नेतृत्व के नाम पर पूरे समीकरण को बदल देंगे। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चिराग के पास एक मजबूत राजनीतिक विरासत है। उनके पिता रामविलास पासवान की छवि आज भी बिहार के बड़े वर्ग पर असर रखती है और चिराग लगातार उस विरासत को आधुनिक राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ विरासत से नहीं चलती, वो समीकरण से चलती है, संख्या से चलती है, रणनीति से चलती है और यही वो जगह है जहां असली वर्षा शुरू होगी। क्या एलजेपीआर अपने दम पर इतना प्रभाव बना पाएगी कि एनडीए उसे मुख्यमंत्री पद के लिए गंभीरता से ले?
क्या बीजेपी अपने राजनीतिक वजन के बावजूद किसी सहयोगी को ये स्थान देगी? क्या जेडीयू इतनी आसानी से नेतृत्व की कमान छोड़ देगी? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये बयान यूं ही नहीं आया। ये एक परीक्षण है, जनता की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास है, सियासी तापमान नापने की कोशिश है और शायद भविष्य की बड़ी घोषणा का ट्रेलर भी। क्योंकि राजनीति में बड़े फैसले पहले बयान बनकर आते हैं, फिर चर्चा बनते हैं, फिर मांग बनते हैं और अंत में रणनीति। चिराग पासवान के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वो इस मौके को सही तरीके से साध लेते हैं तो वो खुद को बिहार की सत्ता की मुख्य धुरी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दावेदारी समय से पहले सामने आ गई तो विरोध भी उतना ही तेज होगा। यही बिहार की राजनीति है, जहां हर बयान के पीछे एक समीकरण छिपा होता है, हर मुस्कान के पीछे एक संदेश और हर गठबंधन के पीछे एक शर्त। फिलहाल इतना साफ है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता पर चर्चा अब खुल चुकी है और उस चर्चा में चिराग पासवान का नाम अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक खुला दावा बन चुका है। अब निगाहें इस पर रहेंगी कि आने वाले महीनों में एनडीए के भीतर क्या संकेत मिलते हैं। क्या चिराग की दावेदारी और मुखर होगी? क्या बीजेपी कोई संकेत देगी? क्या जेडीयू इस पर प्रतिक्रिया देगी? या फिर ये पूरा खेल धीरे धीरे उस मोड़ तक पहुंचेगा जहां बिहार की जनता के सामने एक नया चेहरा पेश किया जाएगा? तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।